गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात कर रहे हैं क्लास मैथ की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की चैप्टर 1 है और उसका लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 13 हमने कहा था लास्ट में जाएगा, लेकिन लेक्चर नंबर 13 में कुछ सवाल बच गए थे, इस वजह से लेक्चर नंबर 14 बनाना पड़ रहा है। तो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 है, बात करते हैं इसकी कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स, वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की। ठीक है, तो आप किस तरीके से करेंगे वो देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 13 पावर रूट एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 माइनस 6। आपको इसमें फाइंड आउट करना है एक्स क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अरेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं कि पावर जिसकी भी है उसे अरेंज कर लेते हैं उसकी पावर में। ठीक, जैसे यहाँ 33 पावर रूट एक्स है, तो इस पूरे टर्म्स को आप 13 की पावर में अरेंज कर लीजिए। कैसे करें, सॉल्व कीजिए। तो ये आएगा 13 की पावर रूट एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर 4 है, तो ये आएगा 256 माइनस 3 की पावर 4, 3 3 9, 3 27, 81 माइनस 6। तो ये बनेगा बच्चा 256 माइनस 87, और 256 में से 87 आप माइनस करेंगे, 256 में से 87 आप माइनस करेंगे तो 961 बचता है। this one is equal to 13 की पावर x। ठीक है, अब 196 आप जानते हैं कि 13 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 13 की पावर रूट x इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। कंपेयर करेंगे, बेस सेम है तो पावर इक्वल्स हो जाएगी। रूट x इज इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ, तो x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस वन इज द आंसर, राइट। बात करें सेकंड क्वेश्चन की, ये सारे क्वेश्चन थोड़े अलग हैं। आइए क्या लिखना है, रूट 3 क्यूब 4 की पावर है 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/32, राइट। ये 1/32। आइए 1/32 को कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। कैसे, आप 32 के फैक्टर कर लीजिए। 2 16 टाइम्स, फिर 2 8 टाइम्स, फिर 2 4 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स एंड 2 1 2 3 4 5। ठीक है, इस वजह से हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। और इसे अगर ऊपर ले जाऊं तो बेटा ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस 5। साइड जो है वो चेंज हो जाते हैं एक्सपोनेंट पे। ठीक है, ठीक है। अगर 1/a की पावर n है तो इसे मैं a की पावर माइनस n भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये एक्सपोनेंट के कुछ रूल होते हैं। आइए अब इसको क्या करते हैं, रूट क्यूब रूट 4 है, तो क्यूब रूट 4 को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/4 क्यूब रूट 4। जैसे रूट 2 था तो 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, वैसे ही क्यूब रूट 4 को 4 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। फिर इसकी पावर कितनी है, 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 5, राइट। 4 के फिर फैक्टर कर लीजिए, 2 इंटू 2, तो 4 को क्या मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। फिर इसकी पावर कितनी है, 1/3। फिर इस पूरे की पावर कितनी है, 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 5। सिंपल है। अब आप जानते हैं कि 2 की पावर दिस वन, और फिर उसकी पावर 1/3, फिर उसकी पावर ये, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी। अगर मैं लिखूं 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 8, तो इसका मतलब है
2 की पावर 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 16। ठीक, इसका मतलब ये होता है। तो ऐसे ही 2 की पावर 2 है, फिर होल पावर है 1/3, फिर होल पावर है 2x प्लस 1/2। तो सारी पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2 की पावर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1/3 इंटू 2x प्लस 1/2 और फिर ब्रैकेट इज इक्वल टू 2 की पावर -5। ठीक, अब देखिए बेस सेम है, 2 की पावर दिस वन इक्वल्स टू 2 की पावर दिस वन, तो पावर्स बराबर होंगी। कंपेयर करेंगे तो पावर्स बराबर होंगी, तो लिख सकते हैं। अब मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, इससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो बेटा 2/3 हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -5। पावर्स इक्वल हो जाएंगे। अब कुछ नहीं करना, आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है, सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं। इसे उठाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 4x डिवाइड बाई 3, राइट। 2x से मल्टीप्लाई तो 4x डिवाइड बाई 3, फिर 2x बाई 3 की 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का साइन है बीच में, 2/3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -5, राइट। इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचेगा 4x बाई 3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू -5। ये जो प्लस का है 1/3 इधर में अदर साइड में ले जाऊंगा तो माइनस का बन जाएगा। इसके बटे में 1 लेके एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 3। इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस के 15 माइनस 1 इज इक्वल टू -16/3, राइट। तो 4x/3 इज इक्वल टू -16/3, ठीक है। अब x को यहीं पर छोड़ दीजिए, x को यहीं पर छोड़ दीजिए बराबर से पहले, ठीक है। तो ये 3 यहां पर अपॉन में है, इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये यहां पर मल्टीप्लाई में अदर साइड में हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 4 just 16, क्या बचेगा -4। x की वैल्यू कितनी आ गई -4। इस वन इज योर आंसर। कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करना है आपको सारी चीजें। आप जो भी पावर दे रखी है उसको एक्सपोनेंट में लिख लीजिए, ठीक है। रूट है उसको एक्सपोनेंट में लिख लीजिए, पावर्स की मल्टीप्लाई करवाइए, कंपेयर कीजिए दोनों साइड में, बेस सेम बना के आपको कंपेयर करना है। क्या करना है, बेस सेम बनाकर आपको कंपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, √3/5 की पावर है x प्लस 1 इज इक्वल टू 125/27। अब पहले देखिए 125, 5 की पावर 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा, और 27 इज 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, ठीक। आइए पावर लिखिएगा, रूट हटाइए और एक्सपोनेंट में लगाइए 1/2, देख सकते हैं। √3/2 को 3/5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, फिर इसकी पावर है x प्लस 1, इसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, राइट। इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हो, 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3, क्या मैं सोच सकता हूं 5/3 की पावर होल 3 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम। यहां पर है 3/5 की पावर मल्टीप्लाई करवा दीजिए दोनों में, 1/2 इंटू x प्लस 1, राइट, इज इक्वल्स टू, अब यहां देखिए यहां 3/5 है और यहां 5/3 है, तो आप कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट तो तब होंगे बेटा जब रेशियो सेम होगा। यहां पर 3/5 है और यहां पर 5/3 है, तो सबसे पहले इसे 5/3 करिए। जब आप इसे 5/3 कर देंगे, 3/5 को 5/3 को 3/5 करेंगे
तो एक्सपोनेंट जो है ना, एक्सपोनेंट, एक मिनट, ये माइनस बन जाता है, ठीक है। कैसे? आप यहीं से निकल जाइएगा, यहीं से इसे ऊपर लेके गए 3 की पावर -3 और 5 को नीचे ले आए तो 5 की पावर -3, ठीक है। अब यहां पर 3/5 करिए और होल पावर -3 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इस तरीके से करेंगे इसको। आइए, अब आप देख रहे हैं बेस दोनों का सेम है तो पावर सेम होगी, बेस दोनों का सेम है, बराबर है, ठीक है, बेस सेम है, पावर सेम होगी, तो 1/2 x + 1 = -3 लिख सकते हैं। इसे सोल्व कर लेंगे हमसे, आप क्या आएगा, x/2 + 1/2 = -3। इसे यहां से हटाइए, प्लस को अदर साइड में लेके जाइए, बन जाएगा। क्या करेंगे, 6 - 1 / 2 -7/2, तो x/2 = -7/2। 2 दोनों का कौन में है, कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या बचेगा, x = -7, सिंपल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा, मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है √p/q और बराबर के बाद है q/p। आप किसी भी एक को चेंज कर लो, ठीक है, आराम से जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 5 की पावर 2x - 1 -25 की पावर x - 1 = 2500। यही है, क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू क्या होगी। अब सभी को 5 की पावर की फॉर्म में आप देखिए, अरेंज करिए सबसे पहले। आइए देखिए, 5 की पावर 2x - 1 -25 है, 5 की पावर 2 लिख सकता हूं, की पावर x - 1 = 2500। इसको 5 की पावर की टर्म्स में मैं अरेंज नहीं कर सकता, ये 50 की पावर 2 है, 50 की पावर 5 की पावर 2 के इस टर्म में अरेंज नहीं कर सकता, 5 की पावर क्या नहीं, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, 5 की पावर 2x - 1 माइनस 5 की पावर 2x - 2, इसकी मल्टीप्लाई करवा दी मैंने इससे, ठीक है, = 2x 2500। अब देखिएगा, इस टर्म को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो बच्चे, 2x - 1, मुझे ये बनाना है 5 की पावर 2x - 1, यह 5 की पावर 2x - 2, तो इसमें से मैं एक कम कर दूं तो बन जाएगा, कैसे, -5 की पावर 2x - 1 और 5 की पावर -1। अगर मैं बेस कॉमन दूंगा तो दोनों ये आपस में जुड़ जाएंगी, तो जुड़ेगी कैसे, 2x - 1 -1 कितना हो जाएगा, 2x - 2। लिख सकता हूं इसको इस तरीके से, = 2500, राइट। अब क्या है कि ये टर्म आप कॉमन ले लीजिए, दोनों में है कॉमन, क्या कॉमन लिया, 5 की पावर 2x - 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा, यहां पर क्या बचा, 5 की पावर 2x - 1 था और टोटल मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 बचता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाऊं, कोई फर्क पड़ा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। यहां पर ये दोनों टर्म्स थी, 5 की पावर 2x - 1 और 5 की पावर -1, ये कॉमन ले ली, क्या बचा, ये वाली 5 की पावर -1, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, माइनस 5 की पावर -1 = 2500। अब इसे सोल्व कीजिए,
5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 5 की पावर 1 माइनस 1 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। पावर माइनस 1 है तो अपॉन में चला जाता है, वही पावर आती है तो यहाँ पर आएगा माइनस होगी तो 5 स्क्वायर लिखता, 3 है माइनस के तो 5 क्यूब लिखता, क्योंकि 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं। 2500 5 की पावर 2x माइनस 1, इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ 1 लीजिए, दोनों का आंसर लीजिए 5, ठीक। इसको 5 बनाना है तो 5 यहीं पर देखना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, अब 5 कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 500। 5 की पावर 2x माइनस 1 क्या बचेगा यहाँ से 4 माइनस 5 इज इक्वल टू इस 1, और ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आके डिवाइडर बन जाएगा। यार ऐसा कीजिए, ये अपॉन में है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म कुछ ऐसा आएगा 2500 into 5 डिवाइडेड बाय 4, इसको इससे कैंसिल आउट कीजिए, 4 6 24 1 10 4 2 8 20 4 5 20, तो ये क्या बचेगा 5 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 625 इंटू 5, यही बचेगा। आइए यहां से आप यहां देखिएगा, 5 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 625 है, 625 को 5 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 5 देख सकते हैं, और एक 5 और है, ठीक है। तो ये 5 की पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 5 की पावर 2x माइनस 1, कंपेयर करेंगे, बेस सेम है और बराबर है तो पावर्स बराबर होंगी, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1, ये माइनस का अदर साइड में प्लस हो गया, कितना आएगा 6। नाउ x इज इक्वल टू 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3, एक जीरो सिंपल, ठीक है। और क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 की बात करते हैं, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके डिस्कस नहीं किया गया अभी तक, उसको देख लेते हैं, बाकी सब डिस्कस हो चुके हैं, आप आराम से करें। जहां कहीं प्रॉब्लम आए आप व्हाट्सएप पे आप मुझे सॉल्यूशन प्रॉब्लम भेजिए, हम उसका एक वीडियो बनाकर अपडेट कर देंगे आपको, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव की बात करेंगे हम, ऑब्जेक्ट क्या बात नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्टिव राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच इज ग्रेटर, क्या लिखा है √17 माइनस √12 और √11 माइनस √6 राइट। आइए अब क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से, जब कहे ना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है तो बेटा इसका साइन चेंज करके इसको माइनस को प्लस बनाकर इसी से मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, ठीक है। ये क्या है माइनस, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 17 माइनस √12 मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, 17 प्लस √12 और 17 प्लस √12, ठीक है। नीचे तो कोई टर्म है नहीं इसके, तो ये एज इट इज आ जाएगा। ऊपर की टर्म आप देख रहे हैं, इसको a मानिए तो ये भी a होगा, इसको b मानिए तो ये भी b होगा, तो a प्लस b a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही होता है। तो a क्या माना हमने √17 का स्क्वायर माइनस √12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई
√7 प्लस √12, राइट। अब सॉल्व कर लीजिए ऊपर। √17 इज 17, √17 स्क्वायर इज 17 माइनस √12 स्क्वायर इज 12 अपॉन √17 प्लस √12, ठीक है। सेकंड वाला बताइए, √11 माइनस √6 मल्टीप्लाई करवाइए कंजुगेट से। क्या करते हैं, बीच वाले का जो साइन है इसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन √11 प्लस √6, राइट, ओके। अब आइए, चलिए आइए यहां पर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 11 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर अपॉन √11 प्लस √6, ठीक है, इज इक्वल टू 11 माइनस 6 अपॉन √11 प्लस √6 इज इक्वल टू, यहां पर भी लिख लीजिए 5 अपॉन √17 प्लस √12 और यहां पर भी 5 अपॉन √11 प्लस √12, ठीक है। अब देखिएगा दोनों ही टर्म में न्यूमरेटर जो है 5 है, सेम है, न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, तो न्यूमरेटर की बात ही नहीं करेंगे। अब बात करेंगे डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर एक के नीचे क्या है बेटा, √17 प्लस √12 और दूसरे के नीचे क्या है, √11 प्लस √6, ठीक है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं √17 प्लस √12। आप जानते हैं √17 इज ग्रेटर देन √11, इसकी इससे कंपैरिजन कीजिए और इसकी इससे कंपैरिजन कीजिए, ठीक है, और √12 इज ग्रेटर देन √6, या यहां लीजिए √12 ग्रेटर देन √6, जानते हैं आप। तो क्या मैं कहूं कि ये दोनों बड़े हैं, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, अगर इनको मैं प्लस कर दूं तो मान लीजिए x है, और इनको प्लस कर दूं तो मान लीजिए y, कौन सा बड़ा होगा, y या x? x बड़ा होगा, राइट, x बड़ा होगा, मतलब ये टर्म जो है इस टर्म से बड़ी होगी। क्या मैं कह सकते हैं √17 प्लस √12 इज ग्रेटर देन √12 प्लस √6, होगी। नाउ अब बताइए मुझे 1/√17 प्लस 1/√12 और 1/√11 प्लस 1/√6 कौन सा बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा? 1/√17 प्लस √12, ठीक है। आप जाते हैं √17 प्लस √12 बड़ा है इससे, तो इसे मान लीजिए ये 5 है और ये 2 है, ठीक है। अब आपको इसको 1/5 लिखना है और कितना आएगा 0.2। अब इसको आपको क्या लिखना है 1/2, कितना आएगा 0.5। कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है? .2 बड़ा है या 0.5 बड़ा है? 0.5 बड़ा है, 0.5 बड़ा है ना, बड़ा है। न्यूमरेटर में जो चीजें बड़ी होती हैं बच्चे, अगर उनको डिनोमिनेटर में लिखते हैं आप 1/, करके तो वो छोटी हो जाती है, वो छोटी हो जाती है, ठीक है। अगर 5 बड़ा है 2 से तो 1/5 करेंगे, 1/2 करेंगे तो 1/2 बड़ा होगा इससे। अगर 5 बड़ा है 2 से तो 1/5 छोटा होगा 1/2 से, 5 ग्रेटर देन 2। अगर इनको अपॉन में लिख दिया जाए तो ये छोटी संख्या है ना,
उसके वो जो वो आएगी वो बड़ी होगी। तो बेटा आप जान रहे हैं कि ये बड़ा है किससे, इससे, और 1/17 और 1/, इसमें कौन बड़ा होगा, √6। ठीक है, कहां से आए, यहां से, तो ये बड़ा होगा इसमें। क्या पूछा, विच इज ग्रेटर देन, तो कहां से आया था ये, कहां से निकाला था आपने, √11 प्लस √6 कहां से निकाला था, यहां से। ठीक है, तो ये बड़ा होगा, तो हम लिख सकते हैं √11 माइनस √6 कंक्लूजन में इज ग्रेटर देन √17 माइनस √12। यहां पे बस ये न्यूमेरिकल था जो आपसे डिस्कस नहीं हुआ, बाकी सब डिस्कस हो चुके हैं, आप आराम से कीजिएगा। और एक बार और बता दूंगा आपको, फाइनल क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सिंपलेस्ट रेशनल फैक्टर। रेशनल फैक्टर या रेशनलाइज्ड फैक्टर पूछेगा वो, रेशनलाइज्ड फैक्टर। 2 मिनट और लगेंगे, बात कर लेते हैं इसकी। रेशनलाइज्ड फैक्टर पूछ रहा है, मैंने आपको बताया रेशनलाइज्ड फैक्टर जब वो पूछेगा तो क्या हटाना है आपको, जो भी रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट लगा हुआ है, फोर्थ रूट लगा हुआ है, तो हटाना है आपको। और जिस भी संख्या से या जिस भी डिजिट से वो मल्टीप्लाई होना घट रहा है वही होगा उसका रेशनलाइज्ड फैक्टर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट 32 इज इक्वल टू क्यूब रूट 32 को मैं लिख सकता हूं 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ठीक, 2 into 2 into 2, 2 की पावर 3 into 2 की पावर 2 क्यूब। ना एक 3 बाहर आ जाएगा, क्यूब 2 की पावर 2। ठीक, अब मुझे ये क्यूब रूट हटाना है और अंदर क्या है 2 की पावर 2। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्यूब रूट 2 से, आइए सोल्व करके देखते हैं। 2 क्यूब रूट 2 की पावर 2 और क्यूब रूट यहां पर भी है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई जाएगा इसके साथ। अगर यहां पर पावर सेम है मतलब क्यूब रूट है तो अंदर भी टर्म मल्टीप्लाई जाती है। ये मत कर देना, अगर लिखा हो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये एक्स लिखा है वाई लिखा है, हम कर दें सर ये होगा 3xy, नहीं कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है और यहाँ पर क्यूब रूट है तो बेटा मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अगर सेम है, स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है या फोर्थ रूट है तब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब तो आइए क्या बन जाएगा, ये क्यूब रूट 2 की पावर क्यूब, तो क्यूब रूट 2 की पावर क्यूब है तो रूट हट जाएगा, क्यूब रूट हट जाएगा तो 2 into 2 is equal to 4। तो ये जो सॉल्यूशन है आपका, यहाँ पर कोई स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं है। कब, क्यों, कैसे हटा, इसकी हेल्प से, ये तो मल्टीप्लाई किया आपने। तो ये जो फैक्टर है क्यूब रूट 2 इज द रैशनलाइज्ड फैक्टर ऑफ दिस वन। लिख सकते हैं आप, क्यूब रूट 2 is the rationalized factor RF of cube root 32। सिंपल, ठीक है। इस तरीके से आप रैशनलाइज्ड फैक्टर को निकालेंगे कि क्या रैशनलाइज्ड फैक्टर होगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है शायद, पॉलिनोमियल। ठीक है, थैंक यू।